बच्चों आपके फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में यानी लिटरेचर एंड लैंग्वेज पार्ट सेकंड में फर्स्ट स्टोरी में आपकी ग्रामर के टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस यानी सेंटेंस के टाइप्स। बच्चों सेकंड स्टोरी में आपके ग्रामर का टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ बी, फॉर्म्स ऑफ डू, फॉर्म्स ऑफ हैव यानी ऑक्सिलरीज। बच्चों टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस एंड ऑक्सिलरीज में क्या लिंक है, आज उस बेसिक डिफरेंस को और बेसिक सिमिलरिटी को हम पढ़ेंगे। मैंने टॉपिक पिछले वीडियो में करवा दिए थे, मैं इसकी थोड़ी रिवीजन करवा रही हूँ और कुछ बच्चों के डाउट्स थे, उन डाउट्स को मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगी। बच्चों टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में हमने 5 टाइप पढ़े थे। अफर्मेटिव यानी सिंपल सकारात्मक साधारण वाक्य, इम्पेरेटिव यानी आदेशात्मक वाक्य, एक्सक्लेमेटरी यानी विस्मयादिबोधक वाक्य, फिर बच्चों इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक, नेगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य। बच्चों अफर्मेटिव और इम्पेरेटिव में सिमिलरिटी थी, बस थोड़ा सा डिफरेंस था। अफर्मेटिव में सिंपल सी कोई बात बताई गई, कोई स्टेटमेंट है, जबकि इम्पेरेटिव में रिक्वेस्ट, ऑर्डर या कमांड का भाव था। बच्चों भाव था, हमें वो पढ़कर समझना पड़ेगा। पॉसिबल है कुछ ऐसे पर्टिकुलर वर्ड दिए होंगे जैसे प्लीज़ है, उसे पता चल रहा है कि वो रिक्वेस्ट है, लेकिन कई बार ऐसे वर्ड नहीं दिए होंगे, तो हमें सेंटेंस को पढ़कर उसके भाव को समझना होगा और उसके बाद हमें डिफरेंट समझ आएगा कि ये सेंटेंस अफर्मेटिव है या फिर इम्पेरेटिव। फिर बच्चों एक्सक्लेमेटरी था। अब एक्सक्लेमेटरी और इम्पेरेटिव में थोड़ा सा लिंक था कि साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी हो सकता है इम्पेरेटिव में भी हो, जैसे हमने सेकंड एग्जाम्पल में पढ़ा था गेट आउट, और इसके ब्रैकेट में हम देख सकते हैं कमांड लिखा है, यानी गेट आउट के बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी भी था, लेकिन ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नहीं था, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें कमांड का भाव है। इसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का कोई भाव नहीं है। बच्चों एक्सक्लेमेटरी में कोई सडन इमोशन यानी अचानक से हमारा कोई भाव हम व्यक्त करें, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। वो भाव अच्छा भी हो सकता है, दुख का भी हो सकता है, या फिर किसी को आशीर्वाद देना है, कर्ज करना यानी उसको किसी को बद्दुआ देना हम कह सकते हैं। यानी साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी देकर हम डिसाइड नहीं कर सकते कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा या इम्पेरेटिव, हमें उसका भाव समझना होगा। ऐसे ही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स थे जैसे हुर्रा, ओ, वाओ, दुख के लिए आउच हो सकता है। उन वर्ड से हमें पता चलता है कि सेंटेंस कैसा होगा, एक्सक्लेमेटरी। लेकिन बच्चों साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी और ये आपका इम्पेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी में आ सकता है। नेक्स्ट था बच्चों इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव। इन दोनों में बच्चों कुछ बातें कॉमन थी, कुछ डिफरेंट थी, और इनकी कॉमन बातों का लिंक सेकेंड लेसन की ग्रामर का टॉपिक है ऑक्सिलरीज, उससे है। बच्चों ऑक्सिलरीज में हमने फॉर्म्स ऑफ बी पढ़े थे, फॉर्म्स ऑफ हैव एंड फॉर्म्स ऑफ डू। देखो बच्चों बी में था बी खुद होगा, फिर इज है, सिंगुलर है, प्रेजेंट है, एम है बच्चों आई के लिए आता है, आर है बच्चों प्रेजेंट इसका टेंस है, और इसका नंबर है बच्चों प्लूरल, यानी आर आपका प्रेजेंट में यूज होगा और प्लूरल नाउन के लिए आएगा। फिर बच्चों वाज है, ये बच्चों जो वाज है ना, ये इज और एम का पास्ट है। फिर बच्चों आर है, आर का भी पास्ट होगा, आर का पास्ट है बच्चों वर, यानी आर और वर दोनों प्लूरल हैं, लेकिन आर आपका प्रेजेंट है, वर आपका पास्ट है। फिर बच्चों आईएनजी की फॉर्म थी बीइंग, फिर बच्चों BEEN, ये आपका पास्ट टेंस में यूज होगा। फिर बच्चों फॉर्म्स ऑफ हैव थी, हैव खुद, बच्चों हैव प्रेजेंट टेंस में यूज होगा और हैव प्लूरल है। फिर बच्चों ये प्लूरल है तो कोई सिंगुलर फॉर्म होगी, हैज इसका सिंगुलर फॉर्म है। फिर बच्चों हैज प्रेजेंट है, हैव भी प्रेजेंट है, इन दोनों का पास्ट बच्चों हैड होगा, यानी हैड पास्ट है और सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूज होगा। फिर बच्चों आईएनजी की फॉर्म थी आपकी हैविंग, बच्चों हैजिंग नहीं होता, हैडिंग नहीं होता, हैविंग होगा, और हैविंग HAVE में ई को हम कैंसिल करेंगे और उसके बाद आईएनजी लगेगी हैविंग। फिर बच्चों फॉर्म्स ऑफ डू, इसमें डू खुद प्रेजेंट है, प्लूरल है।
फिर बच्चों ये प्लूरल है तो कोई सिंगुलर फॉर्म होगी इसकी, हाँ जी। डज बच्चों इसका सिंगुलर फॉर्म है किसका, डू का। बच्चों दोनों प्रेजेंट हैं, ये इनमें सिमिलरिटी है, लेकिन डू आपका प्लूरल है और डज आपकी सिंगुलर वर्ब है। बच्चों दोनों प्रेजेंट हैं तो दोनों का पास्ट होगा, हाँ जी। डिड बच्चों दोनों का पास्ट है। अब डिड पास्ट तो है लेकिन दोनों का पास्ट है, दैट मीन्स ये डिड प्लूरल भी है और सिंगुलर भी है। फिर बच्चों आईएनजी की फॉर्म थी, डूइंग होगा बच्चों, डजिंग कभी नहीं होता, क्योंकि आईएनजी जब भी लगेगा वो प्लूरल वर्ब में लगता है, सिंगुलर वर्ब में आईएनजी नहीं लगता। फिर बच्चों डन है आपका। बच्चों हम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस कर चुके, अब उनमें ऑक्सिलरीज भी थी। अब कैसे यूजेस ऑफ ऑक्सिलरीज में हम पढ़ेंगे कि क्या क्या इनका यूज़ होता है, और बच्चों ये भी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस ही हैं। बच्चों जो ग्रामर का टॉपिक आपने कर लिया वही सेंटेंस वही टॉपिक आपके दूसरे ग्रामर के टॉपिक में आएंगे, और कोई भी आप टेक्स्ट पढ़ेंगे तो वो बेसिकली है क्या, वो भी तो ग्रामर है। यानी जो टॉपिक आपने कर लिए, जिनमें आप कॉन्फिडेंट हैं या फिर जिनके आप रिवीजन करना चाहते हैं, बच्चों कोई भी आप टेक्स्ट पढ़ रहे हो तो उन टेक्स्ट में आप उस ग्रामर के टॉपिक को देखेंगे, और ये तरीका है बेस्ट तरीका बच्चों ग्रामर सीखने का, और ये बेसिक सा तरीका है। लेकिन आपने एक बात ध्यान रखनी है कि जो टॉपिक आपका चला हुआ है उस टॉपिक के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उस स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, पहली बात। बच्चों दूसरी बात ये है कि अपने ग्रामर के टॉपिक के पॉइंट ऑफ व्यू से उस सेंटेंस को देखने के बाद आपने जो ग्रामर कर लिया, जो ग्रामर के टॉपिक्स आपने कर लिए, वो टॉपिक आप उस सेंटेंस में देखेंगे जो आपने अभी पढ़ा है, या फिर इसके अलावा भी कोई आप टेक्स्ट पढ़ रहे हैं उसमें भी आप देखें कि जो जो टॉपिक आपने किए हैं उनको आप फाइंड आउट कर सकते हैं या नहीं। फिर बच्चों यूजेस ऑफ ऑक्सिलरीज, सबसे पहले था बी का यूज कहाँ होता है बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल टू फॉर्म द कंटिन्यूस टेंस, यानी कंटिन्यूस टेंस बनाने के लिए किसका यूज होता है बच्चों, बी का। अब बच्चों बी के जितनी फॉर्म थी ना, बी के जितने टाइप थी, उन सब की बात है, लेकिन सभी के एग्जाम्पल्स नहीं दिए हुए। बच्चों कंटिन्यूस टेंस की बात है, अब ये प्रेजेंट भी हो सकता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस भी हो सकता है। यानी कंटिन्यूस के जितनी फॉर्म है, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर के भी कंटिन्यूस के जितने टाइप हैं, यानी वो सभी टाइप्स किस में होंगे, आपकी कंटिन्यूस टेंस में होंगी। फर्स्ट एग्जांपल है बच्चों, आई एम स्टडिंग, यानी आई है, आई के लिए एम है, फिर है स्टडिंग है। बच्चों अपना टॉपिक है ऑक्सिलरीज, उसमें भी बी है आपका। अब बी के फॉर्म देखो, ये है आपकी एम। एम बच्चों प्रेजेंट है और बच्चों प्लूरल है। प्लूरल कैसे बच्चों, आई है ना जो आपका, ये आपका प्लूरल काउंट होगा, यानी आई आपका प्लूरल नाउन है। अब बच्चों अपना टॉपिक था कि बी की फॉर्म का क्या यूज़ है, इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में है, आई एम स्टडिंग। बच्चों ये प्रेजेंट है, इसका पास्ट बनाएंगे तो एम की जगह हो जाएगा वाज, आई वाज स्टडिंग पास्ट कॉन्टिन्यूस है, आई एम स्टडिंग आपका क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। बच्चों नेक्स्ट है, दे वर वॉचिंग टीवी, ब्रैकेट में आपके पास दिया हुआ है, यानी ये कॉन्टिन्यूस टेंस है लेकिन कौन सा, पास्ट है। दे वर वॉचिंग टीवी में बच्चों वर आपकी क्या है, ऑक्सिलरीज, बी की फॉर्म है आपकी वर। उसके बाद बच्चों अपना टॉपिक था कि हमने बी की फॉर्म इसमें ढूंढनी थी, वो हमने ढूंढ ली, क्या है, वर। वर आपकी पास्ट है, और दे बच्चों प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन के लिए आएगा प्लूरल वर्ब। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नाम से आपका टॉपिक है, फर्स्ट ईयर में ही है। बच्चों ये टॉपिक तब से स्टार्ट हो जाता है जब से हम इंग्लिश की ABCD सीख के हम सेंटेंसेस बनाना सीखते हैं, लेकिन ये बात अलग है कि उस टाइम हमें कॉन्शियस माइंड में हमें क्लिक नहीं होता कि ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है क्या चीज़। लेकिन एक लैंग्वेज आने के बाद हम उसकी ग्रामर सीख पाते हैं। पहले ग्रामर बाद में लैंग्वेज नहीं होता, पहले हम उस लैंग्वेज से फैमिलियर होते हैं और उसके बाद बच्चों उसकी ग्रामर। बच्चों नेक्स्ट है, बी का यूज़ क्या होता है बच्चों, टू फॉर्म द पैसिव वॉइस, यानी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस भी आपके ग्रामर का टॉपिक है जो आगे आएगा। अभी के लिए आप इतना याद रखें
कि बी के फॉर्म यूज होती है पैसिव वॉइस के लिए। बच्चों मैं पहले एग्जाम्पल को दोबारा रिपीट करूंगी और इसको उन टॉपिक से रिलेट करूंगी जो हम पहले कर चुके हैं, यानी टाइप ऑफ सेंटेंसेस में हमने जितने टाइप के सेंटेंस किए थे उनसे हम रिलेट करेंगे। कैसे? बच्चों इसको आइडेंटिफाई करो कि किस टाइप का सेंटेंस है। आई एम स्टडिंग। पहली बात, दो तरीके हैं बच्चों इसको आइडेंटिफाई करने के। पहला वो कि जो ये टाइप हो सकती है, दूसरा वो कि जो टाइप इसकी नहीं है उनको नेगलेक्ट करते जाएं और बाद में डायलेमा अगर बचता भी है, अगर कोई ऐसी कंडीशन है, दुविधा की स्थिति है कि हम समझ नहीं पा रहे कौन सा टाइप है, उसके बाद हम उसको इजीली डिसाइड कर सकते हैं। कैसे? देखिए बच्चों, नेगेटिव ये है नहीं क्योंकि इसमें नॉट नहीं है। फिर बच्चों इसमें पर्सनवाचक चिन्ह नहीं है तो ये इंटेरोगेटिव भी नहीं है। फिर बच्चों आई एम स्टडिंग, इसमें कोई ऑर्डर कमांड का भाव नहीं है, सिंपल से स्टेटमेंट है। दैट मीन्स ये इम्पेरेटिव भी नहीं है। फिर बच्चों एक्सक्लेमेटरी, बच्चों ये एक्सक्लेमेटरी भी नहीं है, ना तो इसमें कोई ऐसा वर्ड है जो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन को दिखाए। दूसरा बच्चों इसमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी नहीं है। दैट मीन्स ये बच्चों आपका कौन सा टाइप है? अफर्मेटिव टाइप है। देखिए हमने एक ही सेंटेंस में कौन से टॉपिक क्लियर किए। एक तो ये जी प्रेजेंट है, प्रेजेंट भी कौन सा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, क्योंकि ये बी की फॉर्म है। इज, एम, आर, वाज, वर बी की फॉर्म होते हैं ना बच्चों। उसके बाद आईएनजी यानी आईएनजी वाली वर्ब है, तो ये कौन सा टेंस है? कॉन्टिन्यूस टेंस, और वो भी कौन सा? प्रेजेंट। अब बच्चों हमने इसमें सेंटेंस की टाइप भी देख ली कि ये कौन सी टाइप है? अफर्मेटिव। अब बच्चों इसको नेगेटिव बनाएंगे। हमने पिछले लेसन में सेकंड क्वेश्चन किया था, उसमें चेंज करना था किसी सेंटेंस को जो ब्रैकेट में इन पर्टिकुलर डायरेक्शन दी हुई थी उस हिसाब से। बच्चों हम इसको नेगेटिव बनाएंगे तो नॉट इसमें ऐड करना है। बच्चों ऑक्सिलरी जो होती है ना, उनके साथ आप नोट लगा दें तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ऑक्सिलरीज इसमें देखें, आई के बाद एम है। बच्चों एम इसमें क्या है? ऑक्सिलरी है, और उस ऑक्सिलरी के साथ हम नोट लगाएंगे तो सेंटेंस कैसा होगा? नेगेटिव। आई एम स्टडिंग अफर्मेटिव सेंटेंस है। आई एम नॉट स्टडिंग, ये इसका नेगेटिव टाइप बच जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों, दे वर वॉचिंग टीवी, फुल स्टॉप। बच्चों इसको नेगेटिव बनाएंगे तो ऑक्सिलरीज के साथ क्या होगा? नोट लगा दें। दे वर नॉट वॉचिंग टीवी, वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। अब बच्चों इंटेरोगेटिव बनाएंगे। सिमिलर है कि ऑक्सिलरीज को आप आगे ले आएं, वो आपके पर्सनवाचक वाक्य में कॉमन होगा, यानी आगे आने वाले वर्ड कुछ कॉमन होंगे जो हमेशा आगे आएंगे। सभी वर्ड्स को आगे नहीं लाया जाता बच्चों, जो वर्ड आगे लाए जाते हैं ना वो आपकी ऑक्सिलरीज होती हैं। दूसरी बात, जिन वर्ड्स के साथ नॉट लगेगा नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, वो भी आपके क्या होते हैं? ऑक्सिलरीज। यानी आप इन्हें याद कर लें कि ऑक्सिलरीज के साथ ही नॉट लगेगा। कब? जब हमने किसी सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है, यानी किसी अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है तो ऑक्सिलरीज के साथ क्या होगा? नॉट। और फिर बच्चों अफर्मेटिव सेंटेंस में हमने उसको इंटेरोगेटिव बनाना है तो भी ऑक्सिलरीज ही क्या है? वो बच्चों किसी सेंटेंस में आगे आएंगी। और उसके बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए हमने पर्सनवाचक चिन्ह, जिसे हम कहते हैं साइन ऑफ इंटेरोगेशन, ये लगाना बहुत ज़रूरी है। इसके बिना हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या है बच्चों? इनकम्प्लीट है, अधूरा है। नेक्स्ट था बच्चों डू। डू का यूज़ क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल टू इंडिकेट वर्ब्स इन नेगेटिव फॉर्म्स, यानी किसी वर्ब को नेगेटिव बनाना है, बेसिकली किसी सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है तो क्या होगा? डू का यूज़ किया जाता है। बच्चों डू की फॉर्म देखो, डू है, नेक्स्ट में डज है, डूइंग भी डू की फॉर्म है, डिड भी डू की फॉर्म है, एक और फॉर्म थी कौन सी? डन। फिर बच्चों डिड भी क्या है आपकी? डू, डज, डिड, डूइंग एंड डन क्या है? फॉर्म्स ऑफ डू। नेक्स्ट है बच्चों टू फॉर्म क्वेश्चंस, यानी पर्सनवाचक वाक्य बनाने के लिए भी किसका यूज होता है? डू का यूज होता है। डू बच्चों क्या है आपकी? ऑक्सिलरीज में से एक है।
एग्जाम्पल देखें, डू यू ड्रिंक कॉफ़ी। टाइप ऑफ सेंटेंस इसमें पहचाने तो आपका ये क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट है, डज शी गो टू पार्टीज। उसके बाद पर्सनवाचक चिन्ह है, ये भी आपका क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है बच्चों। डिड ही अटेंड द फ्यूनरल, ये आपका क्या है, पर्सनवाचक वाक्य। नेक्स्ट है बच्चों, हैव। टू फॉर्म द परफेक्ट टेंस। बच्चों हैव का बेसिकली यूज क्या है कि परफेक्ट टेंस बनाने का काम आएगा। एग्जाम्पल देखिए, आई हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। बच्चों कोई भी सेंटेंस हम पढ़ें उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे ग्रामर का टॉपिक है उस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको पढ़ेंगे। ऐसे वर्ड हम ढूंढेंगे जो इसको ग्रामर के टॉपिक से डायरेक्टली लिंक्ड हैं, यानी लिंक करते हैं उसके साथ। हैव है बच्चों, हैव आपका क्या है, ऑक्सिलरीज है, और हैव के बाद बच्चों वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। नेक्स्ट है, यू हैव परफॉर्म्ड। बच्चों हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और ये आपका क्या बनेगा, परफेक्ट टेंस होगा। यू हैव परफॉर्म्ड, हमने वो वर्ड ढूंढ लिया और वो वर्ब भी ढूंढ ली जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड है। अब हम पूरा सेंटेंस पढ़ सकते हैं। यू हैव परफॉर्म्ड वेल इन द एग्ज़ाम। फिर बच्चों हमने अपना बेसिकली जो टॉपिक था वो कर लिया। उसके बाद जो टॉपिक हमने पहले किए हैं यानी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हमने किए थे उसको भी इसमें देखेंगे। ये सेंटेंस की कौन सी टाइप है बच्चों, इसमें नॉट नहीं है, ये नेगेटिव नहीं, इसमें पर्सनवाचक चिन्ह भी नहीं है, इंटरोगेटिव भी नहीं है, एक्सक्लेमेटरी भी नहीं है, और बच्चों इसमें रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड का आपको भाव दिख रहा है कि आपने परफॉर्मेंस अच्छी की एग्जाम में। क्या ये ऑर्डर है? नहीं। क्या ये रिक्वेस्ट है? नहीं। कमांड है? नहीं बच्चों, ये सिंपल सी एक स्टेटमेंट है। तो इसकी टाइप कौन सी है? अफर्मेटिव। नेक्स्ट है बच्चों, ही हैड। बच्चों पास्ट, हैड क्या है? पास्ट आपका। ही हैड फिनिश्ड, फिनिश्ड बच्चों वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ही हैड फिनिश्ड द वर्क, उसने अपना काम खत्म कर लिया था, उसने अपना कार्य खत्म कर लिया था। बच्चों पहले बात जो अपना टॉपिक है बी फॉर्म्स ऑफ ऑक्सिलरीज और उसके बाद यूजेस ऑफ ऑक्सिलरीज हमने कर लिया, वो भी हैव का यूज था। अब बच्चों हैव की कौन सी फॉर्म थी? ये हैड थी, पास्ट थी। अब बच्चों जो टॉपिक हमने किया था दैट इज टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज, वो हम करें तो ये कौन सा टाइप है? नेगेटिव नहीं है, इंटरोगेटिव नहीं है, और बच्चों ये एक्सक्लेमेटरी भी नहीं है। दो टाइप है, इम्पेरेटिव एंड अफर्मेटिव। इनमें ही आपको डायलेमा रहेगा, इनमें ही आपको दुविधा हो सकती है। लेकिन बच्चों इसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड का भाव नहीं है। तो ये कौन सी टाइप है आपकी? ये बच्चों अफर्मेटिव सेंटेंस है। बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम इन सेंटेंसेस को वाक्य टाइप में चेंज करेंगे।